हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि साइंस यानी विज्ञान में पास होने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, अगर आपको विज्ञान में कुछ भी नहीं आता, अगर आप एक टॉपर हो, चाहे एक अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे एक बिल्कुल कमजोर छात्र हो जिससे कि कार्बन का सी भी लिखने नहीं आता या साइंस का एस नहीं आता, वो भी बच्चा अगर आज के इस वीडियो को देख लेता है तो 110%, ये मेरी 100% गारंटी है कि वो बच्चा भी विज्ञान में एक अच्छा मार्क्स ला देगा और विज्ञान में पास हो जाएगा। या तो आप इस तरह से कह सकते हो कि विज्ञान में जब आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन, कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन, कोई रिएक्शन, ठीक है, ना आए, तब के लिए क्या ट्रिक हमें फॉलो करना है और क्या ट्रिक लगाकर उस ना आने वाले क्वेश्चन का भी नंबर आपको लाना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विज्ञान में पास होने का बिल्कुल जबरदस्त और न्यू ट्रिक है। ऐसा ट्रिक अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। यूट्यूब पे तो हजारों लाखों आपने साइंस में पास होने की ट्रिक देखा होगा, बट ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ये 100% जेन्युइन तरीका है। और ये तरीका अगर आप लिख देते हो कॉपी में तो किसी भी विचारधारा के एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है, वो आपको पास कर देगा, आपको उस क्वेश्चन का नंबर भी देगा। देखो, सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात होगी कि साइंस यानी विज्ञान में पास होने का ट्रिक, वो सबसे आसान तरीका क्या है। बिना पढ़े, यानी अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो और आप चाहते हो कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, अच्छा नंबर ले आऊं, और मुझे क्या ट्रिक अपनानी चाहिए, तो इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। ठीक है, बिना याद की केवल ट्रिक से 100% गारंटी है पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा अगर उससे लगाते हो तो वो जेन्युइन ट्रिक है, आपको उस पर नंबर मिलेगा। ठीक है, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे और आप कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हो फेल। अगर आपको डर भी लग रही थी कि फेल हो जाएंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप एक लकी इंसान हो। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी 100% आपसे गारंटी है। ठीक है, और आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा कि बहुविकल्पी प्रश्न को ट्रिक से कैसे हल करना है, पेपर में आए सभी प्रश्नों को ट्रिक से कैसे हल करना है, न्यूमेरिकल को ट्रिक से कैसे हल करना है, चित्र वाले सभी प्रश्नों को ट्रिक क्या लगाना है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया जब नहीं आएगी तो उस सिचुएशन में हमें क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आंसर शीट है। ठीक है, ये आंसर शीट है और ये क्वेश्चन पेपर है जिसकी मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस में क्या ट्रिक आप लगाओगे कि 110% एक अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। सबसे पहले साइंस में जब बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है तो आता है खंड ब, जिसमें होता है वर्णनात्मक प्रश्न, और उसमें 3 उपखंड दिए जाते हैं, उपखंड क, ख और ग। तो कैसे सभी ट्रिक को लगाना, आइए एक एक चीजों को हम बारीकी से समझते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खंड ब आया वर्णनात्मक प्रश्न, ये जब बहुविकल्पी समाप्त होता है उसके बाद ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। और मान लो कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और आपने इससे पहले कभी भी सुना नहीं है, तो इसमें क्या ट्रिक लगाना है कि आप अच्छे मार्क्स, इसका नंबर आपको 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिले। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने कॉपी पर आना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। कॉपी की शुरुआत करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले खंड ब है तो ऊपर खंड ब डालेंगे। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न है। और उपखंड क है। ठीक है, इसमें 3 हमने बताया कि उपखंड मिलेंगे। खंड ब में आपको उपखंड क मिलता है, उपखंड क। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। अब जब इतना आप लिख दोगे ना तो कोई टीचर अंदाजे नहीं लगा पाएगा कि आप बिना पढ़े लिख रहे हो कॉपी को। अब देखो इसके बाद क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि जब कुछ भी नहीं, आपको पढ़ने भी नहीं आता तो नेत्र की समंजन क्षमता ही आपको इसी चीज को उठाकर एक हेडिंग बनानी है। यहां पर आप कहोगे कि इतना काम तो हो गया, हेडिंग भी बना लिए, अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, इसी क्वेश्चन से ही नेत्र की समंजन क्षमता ना, यहाँ पे देखो, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता है, किसी भी चीज को पूछे, कोई भी चीजें पूछे, ठीक है, कोई भी चीजें पूछे तो यहाँ पे लिखेंगे नेत्र से रिलेटेड है, तो नेत्र की समंजन क्षमता यहीं से है। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता है जिसके द्वारा, अब जिसके द्वारा के बाद आपको इस तरह का डैश डैश दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस डैश डैश पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से पूरा क्या किया गया है, डैश डैश कर दिया गया है और यहां तक करने के बाद लिखा गया है इस प्रक्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे आपको क्या भरना है,
यहाँ पे आप इससे रिलेटेड कुछ भी जानते हो, ठीक है, तो आपको वो चीजें भरना। जैसे नेत्र से रिलेटेड है तो नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा, ठीक है, नेत्र मतलब आंखों से हमें देखने की क्षमता प्राप्त होती है। अपने शब्दों में देखो, अपने जो भी शब्द में आता है नेत्र की क्षमता प्राप्त होती है जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, नेत्र से रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं कि पूछा है नेत्र के से रिलेटेड और लिख दे किसी और से रिलेटेड, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, नेत्र से ही रिलेटेड लिखना है। तो यहाँ पे देखो, तो उसी से रिलेटेड की आंख से दिखाई देने लगता है, वह क्षमता जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है, वह क्षमता जिसके द्वारा हमारी प्रकाश, जो हमारी आंखें होती है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है। कुछ भी अगर नहीं आता तो इस चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ बनाकर लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो उस प्रक्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। टीचर यहां तक पढ़ेगा और नेत्र की समंजन क्षमता, इस पे आपको नंबर दे देगा, ठीक है। यहां तक एक प्रक्रिया संपन्न होगी। अब एक चीज और, ऐसा ही एक ट्रिक और बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत आपका आया है ओम का नियम, ठीक है। अब पूछ दिया कि ओम का नियम किसे कहते हैं, इसको आप लिखिए। तो आपको सबसे फर्स्ट काम ओम का नियम हेडिंग डाल देना है। अब यहाँ पे देखो, ओम का नियम पूछा तो यहाँ पे देखो लिखा क्या गया, ओम के नियम के अनुसार। अब यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम यह कहता है कि, यहां तक लिखना, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि, इसके बाद यहाँ पे डैश डैश डैश, ठीक है, यहां तक पूरी की पूरी लाइन डैश है। अब इस डैश में आपको इससे रिलेटेड कुछ भी मिलता जुलता, जैसे ओम का नियम का फार्मूला जो होता है वो होता है R बराबर V/I, ठीक है, इसी के अनुपात को ही हम ओम का नियम कहते हैं। तो कुछ भी ना पता हो, अगर ये फार्मूला पता हो तो आपको फार्मूला भी लिखना है, क्योंकि फार्मूले का 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, इसको क्या लिख देंगे, आप इसको ये V/I के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। ये भी छोटा छोटा भी अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में लिख दोगे, ठीक है। अगर हमको V बराबर V प्रोपोर्शनल ये I होता है और इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हम क्या लगाते हैं, R लगाते हैं, ठीक है, I है तो R बराबर हमारा क्या हो जाता है, V/I। अब इसका जब भी कोई मात्रक यहाँ पे सूत्र लिखो तो इसका मात्रक जो होता है ओम मात्रक होता है, तो ओम को लिखना आप कभी मत भूलना, ठीक है। जो भी मात्रक हो आपको आता हो ये मात्रक आप लिखिए। अगर इसका सिंबल पता हो ओम का, इसको भी आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी इससे रिलेटेड, आपको प्रतिरोध से रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड, धारा से रिलेटेड कुछ भी पता हो तो यहाँ पर भर दो, ठीक है। इस V/I के अनुपात को, या तो ओम का नियम ये कहता है कि जहाँ पे वोल्टेज होता है, धारा होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो भी अगर ये 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो भी उसका आधा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक लगाना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ गया, अब वो आपको नहीं आ रहा है, अगर वो 4 नंबर का है, यहाँ पे देखो ये 4 नंबर का है और इसमें आपको 2.5 नंबर 2 नंबर लाना है, तो इसके लिए ट्रिक क्या लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे दूसरा वाला है, तो इसको आंसर शीट पे कैसे ट्रिक लगाना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे ट्रिक लगाना है, ये चीजें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरे का क में दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे और क नंबर करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी करो, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे डाल देना, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमें क नंबर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या है ताकि आपको नंबर मिले, ठीक है। यहाँ पे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, यहाँ पे एफ की वैल्यू 15 सेमी दे रखा है। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार, लिखने के बाद आपको एक कामा देना है और यहाँ पे लिखना है दिया। अब इतना लिख दिया हमने, इसके बाद जो भी पेपर में मान दिया गया है, जो भी वैल्यू दिया गया है, जिस चिन्ह के साथ दिया गया है, जिस मात्रक के साथ दिया गया, उसको लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये अवतल लेंस में फोकस जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे 15 और इसका मात्रक क्या है, सेमी, ये भी लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दे रखा है एफ बराबर -15 सेमी, ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, एक चीज और इसमें दे रखा है, यहाँ पे देखो प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखा है, V बराबर 10 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V बराबर आपका दे रखा है 10 सेमी, जो भी आपका मात्रक उसको कभी नहीं भूलना है, 10 सेमी। और हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है कितनी वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर रखें, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो हमें यहाँ पे लिखना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक, दूरी U बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी वस्तु की दूरी को हमें क्या करना है, फाइंड करनी, ठीक है।
वस्तु की दूरी को हमें क्या करना है, निकालना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, हल लिख के यहाँ पे जैसे हल लिखेंगे, अगर हमको ये क्या है, ये लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस की अगर हमें फार्मूला पता है तो फार्मूला भी लिखेंगे। कुछ भी पता हो ना पता हो तो उसका एफ भी पता हो तो आपको लिखना है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बहुत आप हल करना जानते हो तो लिखो। जैसे इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे जब भी इसको लिखेंगे तो लिखेंगे लेंस के फार्मूले से। अगर फार्मूला पता है तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इतना भी करोगे तो न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होंगे, इतना भी करोगे तो 4 नंबर का, तो 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कि जो कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, चाहे वो आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक क्या है। नेक्स्ट देखिए, अब ये सब चीजें ना उसी तरह से आपको ट्रिक लगे, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, तो इसमें सिंपली यही लिखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट। थोड़ा बहुत दृष्टि दोष से रिलेटेड आपको पता हो, दिखाई देती ना दिखाई देती, तो उन सभी को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उपखंड ख का एचवा दे रखा है जिसमें आता है उपखंड ख। अब इस चीज को शुरुआत कैसे करनी है, 5वां में है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। यानी कि ये एक तरह से आईपीएससी नेम बोल रहा है लिखने के लिए। इसको लिखना कैसे है, एक चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आईपीएससी टाइप के नेम होते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे मेथ को अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो आपका एथ, और 3 रहेगा तो प्रोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोप की बात आएगी तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 होगी, यहाँ पे प्रोपेन टू आल। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले तो एक चीज ये पता होना चाहिए, CH3 लिख दो। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, और एक डैश लगा दो, फिर CH लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर CH3 लिख दो। यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्रोप बना लिए। अब यहाँ दूसरे पर अल समूह जुड़ा है तो OH लगा देंगे। अगर ये कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही आता है आपको CH3 CH, ये चीजें आपको लिखना है। ठीक है, जितना भी कार्बन है, जैसे यहाँ पे प्रोप का मतलब 3, ठीक है, पेंट का मतलब 5 हो गया। अब यहाँ पे प्रोप है तो इसका मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 ही दिखा दिए, 2 अल दिखा दिए। अगर आपको समझ में आता है तो दिखा दो, अदरवाइज नहीं आता तो ऐसे भी लिख दोगे ना, तो भी 2 नंबर का आधा नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखो, आपको जैसे 2 हाइड्रोक्सिक प्रोपेनोइक अम्ल है, इसमें भी वही ट्रिक लगाना, ये सब चीजें लिख लेना। जैसे जो भी दिया है पेपर में ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दूसरा पहला नंबर डाल के। अब यहाँ पे जैसे अब ये इसमें भी 3 कार्बन होगा, वही चीजें, तो यहाँ पे CH3, फिर CH, फिर यहाँ पे CH3। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, यानी 2 पे हाइड्रोक्सी समूह लगा है, यानी OH समूह लगा हुआ है। ओइक है तो यानी कि डबल OH लगा हुआ है इसमें, ठीक है, डबल OH। तो इस चीज का ध्यान देना, ऐसे आपको लिखना है। इतना भी लिख दोगे तो आधा 1 नंबर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये तो हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखो इसमें और भी क्या आता है। जैसे हो गया कि कैलामाइन जेड से निष्कर्षण कैसे करते, तो आपको लिखना है कैलामाइन जेडियन से निष्कर्षण इस प्रकार करते। अगर कैलामाइन का सूत्र पता हो, जेडियन का पता, तो आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे क्रियात्मक समूह आता है तो इसको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि वैसा समूह जो क्रिया के रूप में रहते हैं, क्रिया के रूप में समूह जैसा रहते हैं, तो उस समस्त समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। मतलब अपने शब्दों में, अपने भाषा में, जैसे आप जानते हो घरेलू भाषा में, उसी को लिखो तो भी नंबर मिलेगा। अब इसके बाद है और भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे यहाँ पे निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी आ गया, ऐसी श्रेणी रसायन विज्ञान में एक ऐसी श्रेणी जिसे सजा कर लिखा गया हो, या ऐसे समूह या ऐसे क्रियात्मक समूह, ठीक है, जिन्हें सजा कर लिखा गया, एक नंबर वाइज लिखा गया, उस समस्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहेंगे। कार्बन की चतु संयोजकता में क्या लिखेंगे, कार्बन के बारे में आप जानते हो C होता है, तो इसमें 4 संयोजकता होती है, उसके बारे में लिख दो आप। साबुनीकरण, जैसे कि रोज साबुन यूज कर रहे हो, इसका क्या उपयोग है, ये क्या काम आता है, ये क्या कैसे बनाया जाता है, ये ऐसे आपको लिख देना थोड़ा बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, कोई इस तरह का दर्पण देता है, अवतल या उत्तल, तो आपको सिंपली एक चीज फाइंड करना है कि अवतल कैसा दर्पण होता है, उत्तल कैसा दर्पण होता है। जो भी कहे आपको इस तरह से दर्पण बना देना है। 1 आग 2 ठो क्या करना है, कहीं वस्तु रख देना है, जहां पे भी बोले 1 आग 2 क्या करना है, प्रकाश की किरणें डाल देना, इतना भी। और इसके ऊपरी भाग पे एक लेपन इस तरह का कर देना है। ठीक है, अगर आप कलई नहीं करोगे, लेपन नहीं करोगे, तो ये परावर्तन कैसे होगी, दर्पण कहा ही नहीं जाएगा। तो
तो इस तरह से आपको कलई कर देना, वस्तु इस तरह से डाल देना। 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का, उसका आधा नंबर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देना। प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जाती है तो वे कई रंगों में निकलती है। यहाँ पे प्रिज्म बना लेना, जैसा आप देखे हो यहाँ पे श्वेत प्रकाश डालकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस चीज को दिखा देना है। सिंपल है भाई, सब कुछ सिंपल है। प्रिज्म इसका नाम लिख देना और इन प्रकाशों का अगर नाम पता तो ये चीजें, और यहाँ पे एरो जरूर इस तरह का दिखाना, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश की किरणें निकलकर इधर बढ़ जा रही है, यानी कि इस टकराने के बाद परावर्तित हो जा रही है। इसको इस तरह से एरो आपको दिखाना। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक। देखिए जैसे क्वेश्चन आया कि उपखंड ग में, ठीक है, कि श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आपको उपखंड ग डाल लेना, सभी खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, श्वसन तथा दहन में अंतर। श्वसन यहाँ पे, दहन यहाँ पे। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता, इससे मिलता जुलता कुछ है, जैसे श्वसन है, श्वसन मनुष्य में होने वाली एक प्रक्रिया है। दहन की प्रक्रिया मनुष्यों में नहीं होती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य जीव जंतु श्वास लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में, दहन की प्रक्रिया में किसी भी वस्तु को जलाया जाता है, क्योंकि दहन मतलब जलाना होता है, श्वसन मतलब सांस लेना होता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। भाई लेगा सांस तो कुछ न कुछ छोड़ेगा। इस प्रक्रिया में जब कुछ भी जलेगी तो उष्मा निकलेगी। यानी अपने शब्दों में बनाकर लिखोगे तो इसका और भी अच्छा आपको नंबर मिलता है। ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन नहीं आता, चाहे कुछ भी नहीं आता, तो संतुलित कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। अगर आप जिंक का सूत्र Zn जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH जानते हो, इतना भी जानते हो, इसका कुछ भी मतलब कि 2 चीजें तो यहाँ पे आएंगी ही आएंगी, ठीक है। 1 या 2 चीजें यहाँ पे ZnO आएगी, चाहे कुछ ना कुछ यहाँ से इधर लाओ और इसका 1 आध 2 शब्द इधर रखो। बिल्कुल यही नहीं उतारना, 1 2 शब्द इधर लाना है। ऐसे करके आप लिख दोगे, इतना भी लिख दोगे ना तो 2 नंबर का 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने सूत्र तो सही लिखा है। क्लोरीन का सूत्र जानते हो तो Cl2 लिख दो। बूझे चूने का जानते हो CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना कि लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे उपखंड ग आता है, ठीक। उपखंड ग में क्या है, जैसे चित्र वगैरह आता है। जैसे यहाँ पे देखा कि मानव की मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब आप मादा का तो जनन तंत्र देखी ही होगी, उसी का चित्र आप जैसा रियल देखे वैसा ही बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पुरुष का आता है तो पुरुष का तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। पुरुष का जैसे है वैसे ही बना दोगे तो भी नंबर मिलेगा भाई, ठीक है। ये नहीं कि आपको नहीं बनाना है, जैसा आप देखे हो जैसा है वैसा ही बना दो, उसका ही नंबर आपको मिलेगा। अदरवाइज छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बना दो, क्योंकि वो चीजें वैसे ही न बनाई जाएगी कि कैसे बनाया जाएगा। उसका इमेज भी ये नहीं कि जैसा किताब में वैसा ही बनाने की कोशिश करो, जैसा है वैसा आपका बना दो यहाँ पे, उसके नंबर आपको 110% मिलेगा। पाचन तंत्र आता है, चाहे कोई भी आहार नलिका आता है तो आपको आहार नल से रिलेटेड, मनुष्य से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत आप जानते हो, तो यहाँ पे ऐसे आपको बना देना, ठीक है। बनाकर उसका आहार नाल वगैरह सब कुछ इस तरह से जो बनता वैसे दिखा दो, ठीक है। और भी कोई चीज आती, किसी चीज का चित्र आता, फूल का हो गया, कोई पुष्प का चित्र आ गया, तो पुष्प का चित्र आपको सिंपली सरसों के पुष्प का इस तरह से कार्टिज जैसे तैयार कर लेना, ठीक। इसी के बारे में आपको पूरा लिख देना, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं। चित्र वगैरह आता है, अगर मनुष्य से रिलेटेड कोई चित्र आता तो मनुष्य का चित्र बना दो, वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो लास्ट में ये चीजें बताऊंगा, बहुविकल्पी का क्या ट्रिक है ऑप्शन का। देखो अगर आपको कोई ऑप्शन देता है उसमें से बोल देता A व B दोनों सही है, तो आपको ये वाला जो सही होने का चांस होता है ये 99.99% चांस होता है, ठीक, सही होने का। अगर कोई ऑप्शन ऐसा दे दिया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, 4 मात्रक दे दिया, और चौथा जो है आपका लिख दिया कि उपयुक्त में से इनमें से सभी, तो यही वाला आपको टिक करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सही होता है। इनमें से सभी वाला 99.99% करेक्ट होने के चांस रहते हैं। अगर नहीं आता तो आपको इसी को मारना है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपका कोई सवाल दे दिया होता है, तो सवाल वाले में जो क्वेश्चन वाला आंसर होता है वो लगभग पहला वाला ही, A वाला ही करेक्ट होता है, ठीक है। A वाला ही लगभग करेक्ट होता है। और इसके बाद जैसे आपको 20 बहुविकल्पी देता है, तो आपको एक ट्रिक लगाना है। 10 में आपको A व B को टारगेट करना, शुरू में A व B को टारगेट करना, यानी A व B सबसे ज्यादा शुरू में सही होते हैं। उसके बाद 10 के बाद जब जाते हो आप 11 से, तो इसमें D व C वाले ऑप्शन को सबसे ज्यादा टारगेट करना है, ठीक है। C वाले ऑप्शन को टारगेट करना, और ये सबसे ज्यादा, अगर इसमें से 10 में से अगर 10 मारते हो आप इस तरह से D व C, तो इसमें से 5 से 7 करेक्ट हो जाते हैं। 5 से 7 जो ऑप्शन होते हैं ये करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये पूरी ट्रिक ऐसे लगाना आपको। आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने सभी उन मित्रों में शेयर करना जिन्हें इनकी जरूरत है।